गांव और शहरों की 200 खबरों को। नालंदा के पतवाना गांव में जमीन विवाद में युवक की हत्या, बीच बचाव करने पहुंचे युवक के पिता को किया जख्मी। पटना में पत्रकार नगर थाना क्षेत्र मुन्ना चौक में शराब पीते अपार्टमेंट का मालिक गिरफ्तार। ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रष्टाचार के आरोपी इंजीनियर अनिल कुमार निलंबित, सदन में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने उठाया था मामला। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में छेड़खानी के आरोप में 11 साल के बच्चे समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज, प्रशासन की जांच पर उठे सवाल। गया में बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, कोतवाली थाने के एसआई मिथिलेश कुमार घायल। सरायकेला मंडल कारा के विचाराधीन कैदी उमेश सहित केएमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, काफी दिनों से बीमार थे उमेश। कैमूर के मोहनिया में मवेशी लदा ट्रक जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल इलाके से ईश्वर मंडल की हत्या का आरोपी राजू मंडल गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद। साहिबगंज बोरियो मार्ग पर गाड़ी की चपेट में आने से 48 साल के मोतीलाल मालतो की मौत। बेगूसराय के साहिबगंज कलाम थाना क्षेत्र के न्यू जाफर नगर में बोलेरो और ऑटो के में टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर के रेड लाइट एरिया में पुलिस की छापेमारी, 3 साल पहले गायब लड़की के होने की सूचना पर की गई छापेमारी। पूर्णिया के आकाशवाणी रोड में बंद घर से 5 लाख के जेवर और 50,000 कैश की चोरी, घटना के दौरान पीड़ित किराना दुकानदार शादी समारोह में शामिल होने गए थे मधेपुरा। अरवल के बैदराबाद बाजार में मॉल से लाखों के सामान की चोरी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। गया में मोहम्मद तैयब हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही कराई थी हत्या, 2 देसी कट्टा के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर में खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर, 1 बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। चतरा में छात्रवृत्ति और साइकिल घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी और एक पत्रकार गिरफ्तार, 9 करोड़ 33 लाख के गबन का है आरोप। गुमला पुलिस ने बकरी बाजार पर हमले के मामले में 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूटी गई पिकअप वैन और खस्सी भी बरामद। रांची के काके थाना क्षेत्र से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद, 18 चक्का ट्रक में छुपाकर हो रही थी तस्करी, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। धनबाद में दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व की लड़ाई, मासिस और जेएमएम समर्थकों के बीच मारपीट, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दरभंगा के बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र में नागरिक सुविधा की जांच करने पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, महिला ने अस्पताल पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। चास नगर निगम के कचरा उठाने के नाम पर खेल, बिना कचरा उठाए कंपनी को करोड़ों का भुगतान। शेखपुरा के 142 परिवारों को मिला पीएम आवास का लाभ, सीएम नीतीश कुमार ने कई विकास योजनाओं का किया ऑनलाइन शिलान्यास। समस्तीपुर के 54 परिवारों को मिला पीएम आवास के घर की चाबी, समरनाले में कार्यक्रम का आयोजन। रांची के खलारी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। रांची में जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, झारखंड को नई दिशा और खुशहाली की ओर आगे बढ़ाने के लिए 22 राजनीतिक और आंदोलनात्मक प्रस्ताव पारित। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मेहजाम के हंसी पहाड़ी कुष्ठ कॉलोनी में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल और वस्त्र। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के निलंबन नहीं होने के खिलाफ पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों ने खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति को पद से हटाने की मांग। बोकारो के बालीडीह के डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन की मांग को लेकर अनशन कर रहे रैयतों ने स्थगित किया आंदोलन, 6 दिसंबर को सीएम करने वाले हैं डालमिया सीएम फैक्ट्री के विस्तारीकरण का शिलान्यास। छतरा में रोटी बैंक की ओर से जिला स्तरीय करियर काउंसलिंग और रोजगार मेले का आयोजन, 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने लगाए हैं स्टॉल। भागलपुर के टेलीफोन भवन में 7 सूत्री मांगों को लेकर टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन का धरना। पटना जंक्शन पर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान।
पटना सिटी के हवेली मिशनरी ऑफ चैरिटी अनाथालय में 64 लोगों को लगाया गया कोरोना का वैक्सीन, खाने के सामान का भी वितरण। मुंगेर डीएम ने समग्र झील और डैम का किया निरीक्षण। मुंगेर में सीएम के आगमन को लेकर डीएम ने आईबी का किया निरीक्षण। 8 दिसंबर को सीएम आएंगे तारापुर। पटना के समसपुर शमशान घाट पर सीआरपीएफ जवान सुरेंद्र सिंह की पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई अंत्येष्टि। पुलिस जवानों के साथ गांव के सैकड़ों लोग थे मौजूद। दरभंगा के श्यामा मंदिर में 9 दिवसीय महायज्ञ का समापन। रोहतास के कैमूर पहाड़ी स्थित रोहतासगढ़ किले में रोहतास महोत्सव का आयोजन। 3 दिवसीय महोत्सव का आज होगा समापन। मुंगेर में रेल सह सड़क पुल बनकर तैयार। 25 दिसंबर को हो सकता है उद्घाटन। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के सामने आई एक और बड़ी लापरवाही। 22 नवंबर के साथ 26 नवंबर को भी मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही। 26 नवंबर को डॉक्टर समीक्षा ने 23 मरीजों के आंखों का किया था ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर से आंख का ऑपरेशन कराकर नरकटियागंज लौटे मरीजों ने की आंख की रोशनी कम होने की शिकायत। मुजफ्फरपुर की आई हॉस्पिटल का ओटी और मेडिसिन रूम सील। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन को लेकर सीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र दायर। कमिश्नर, डीएम, सिविल सर्जन समेत 23 लोगों पर परिवाद दायर। आई हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ भी दायर हुआ है परिवाद। 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। मुजफ्फरपुर समरनालय परिसर से शराब की खाली बोतल बरामद। घटनास्थल के पास मिली शराब की 4 खाली बोतल, पुलिस ने शुरू की जांच। बांका के शंभूगंज बाजार के कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े लूट। हथियार के बल पर 18,41,000 की लूट। कार से ग्राहक बनकर आए थे 6 लुटेरे, पिस्टल की बट से कैशियर का फोड़ा सिर। बांका एसपी ने शुरू की बैंक लूटकांड की जांच। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। कटिहार में धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम ने किया सरेंडर। सांसद प्रदीप सिंह ने की कुख्यात मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी की मांग। छपरा के खैरा थाना परिसर में बने मंदिर में चोरी। राम जानकी के अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी। 3 की संख्या में पहुंचे थे चोर। पुजारी से दोस्ती कर उड़ा ले गए करोड़ों की मूर्ति। खगड़िया में फर्जी केस बनाकर जेल भेजने के मामले में 2 थाना प्रभारी निलंबित। मेदिनीनगर में गांजे और देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 2 भागने में रहे सफल। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी महेंद्र मंडल गिरफ्तार। 6 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद। 8वीं पास से आरोपी महेंद्र मंडल साइबर ठगी से बनाई लाखों की संपत्ति। देवघर के 3 थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर करते थे ठगी। धनबाद जेल में लोहा चोरी के आरोपी कैदी सुमित तुरी की मौत। परिजनों ने कतरास थाने का किया घेराव। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में पीएलएफआई के 2 नक्सली अनिल सोय और अजित सोय गिरफ्तार। नगड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार से रंगदारी मांगने का आरोप। देवघर के जसीडी इलाके से बालू लदे 5 ट्रक जब्त। भागलपुर में जगदीशपुर के बराड़ी में अवैध संबंध को लेकर महिला ने की अपने पति की हत्या। खगड़िया के गोगरी के फतेहपुर में एक महिला ने 11 साल के छात्र समेत 4 लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। गुमला में घाघरा के सलकी मोड़ के पास ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। गोड्डा में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन। गुमला में सिसई के कुम्हार मोड़ के पास टमाटर से लदी पिकअप वैन पलटी। बांका के रामनगर में वाहन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। गोड्डा में बाल मुकुंद दुबे की खुदकुशी की जांच तेज। एसपी ने कहा हर एंगल से की जा रही है जांच। दानापुर में सरकारी बस ने छात्र को कुचला। गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में लगी आग। 700 बोझा धान जलकर राख। वैशाली के लालगंज में एक भसौल में लगी आग, कई बोरी गेहूं जलकर राख। भागलपुर में शराबी ने पति और बेटे को चाकू मारकर की हत्या। जमुई की दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के चकमोहली गांव में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या। सिवान के नौतन बाजार में तेज रफ्तार गाड़ी घर में घुसी, हादसे में पिता पुत्री की मौत। समस्तीपुर में कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार मां और बेटी की मौत। बेगूसराय के शालिग्रामी गांव में 3 किलो 67 ग्राम स्मैक बरामद। बांका में गाड़ी की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल।
रांची में धुर्वा थाना क्षेत्र से 2 दिनों में मिले 2 शव। बांका में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, जमीन विवाद में देवर ने की पिटाई। गोड्डा में आभूषण दुकान से 60,000 के गहने ले उड़े चोर। बेगूसराय का कुख्यात अपराधी हिमांशु कुमार और प्रियांशु कुमार गिरफ्तार। पटना में एसटीएफ ने 50,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। धनबाद में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 युवकों पर आरोप। रोहतास के भरत कस्बा गांव में शराब तस्करों ने चौकीदार और उसके परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट। लोहरदगा में रिटायर्ड फौजी के घर पर लूटपाट। औरंगाबाद मंडल कारा में छापेमारी। दानापुर में 17 ट्रैक्टर के साथ 3 चालक गिरफ्तार। रांची में महुआ टोले स्थित स्वास्तिक विहार में मंदिर से करीब 50,000 की संपत्ति ले उड़े चोर। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में एक युवक की मौत। गिरिडीह के मंगरोडीह में दुकान से सीसीटीवी कैमरा और टेम्पो से बैटरी की चोरी। गोड्डा में लिपिक खुदकुशी मामले में आरोप लगाने वाली महिला विवादों के घेरे में। रांची में नगड़ी में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, किराए के घर में चल रही थी शराब की फैक्ट्री। मधुबनी में कमला नदी से नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। धनबाद के राजगंज में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 30 से अधिक यात्री जख्मी। दानापुर के नौबतपुर में एक शराबी का दावा, धड़ल्ले से बिकती है शराब। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के बादम गांव में आग में झुलसी एक बच्ची। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग जख्मी। औरंगाबाद में कुटुंबा में मुजाहिदा गांव में बाइक के धक्के से एक बच्चा घायल। बेतिया के मंझौलिया में देसी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। किशनगंज के कोचाधामन में मुखिया पति को गोली मारने के 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के मंझौलिया में पॉस्को एक्ट का आरोपी संदीप कुमार यादव गिरफ्तार। खगड़िया की गोगरी में बोरना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से 2 लाख की रंगदारी की मांग। धनबाद के निरसा इलाके से 3 से 4,000 बोरा अवैध कोयला बरामद। धनबाद के झरिया में ट्रक ड्राइवर ने महिला से किया दुष्कर्म का प्रयास। देवघर के सारठ इलाके में 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म, छात्रा की मौत। रांची के सिटी एसपी ने ड्रग्स के कारोबारियों पर नकेल के दिए निर्देश। लखीसराय के राजघाट कोल इलाके से हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरफ्तार। समस्तीपुर के रोसड़ा में बुजुर्ग का मिला शव। दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल जेल में कैदी सूरज कुमार झा ने की खुदकुशी की कोशिश। बेगूसराय में एक्साइज ऑफिसर बनकर सोना कारोबारी से करीब 5 लाख के जेवर की लूट। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने विकास की नई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार ने 12,000 से ज्यादा लोगों को सौंपी घर की चाबी। सीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दिया चेक। सीएम नीतीश कुमार ने मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनेगी सड़क। इनकम टैक्स गोलंबर से काली मंदिर तक बनेगी सड़क। रोड के दोनों तरफ फुटपाथ, वेडिंग जोन का होगा विकास। सीएम ने पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के भवन का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने नगर विकास विभाग को दी बधाई, दूसरे अधूरे काम को जल्द पूरा करने के निर्देश। बेगूसराय में सीएम नीतीश ने ऑनलाइन किया नगर निगम और नगर निकाय की योजनाओं का शिलान्यास। औरंगाबाद में भी नगर विकास और आवास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। चपला के 650 लाभुकों को मिला आवास योजना का लाभ। कैमूर नगर परिषद के 20 लाभुकों को मिला शहरी आवास योजना का लाभ। कटिहार के शिलान्यास कार्यक्रम में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने नीतीश सरकार की तारीफ की। बाढ़ के बख्तियारपुर में 22 लाभुकों को मिला पीएम आवास की चाबी। खगड़िया के 150 और गोगरी के 95 लाभुकों को मिला पीएम आवास। सासाराम में विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण। दरभंगा के करीब 2 करोड़ की योजनाओं का सीएम ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। पूर्णिया में दर्जनों योजनाओं का सीएम नीतीश ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। किशनगंज में पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिली घर की चाबी। दानापुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 152 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए मिली राशि। बेतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन पोस्टर में पीएम की तस्वीर नहीं होने पर बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी।
बिहार के सभी कब्रिस्तान में लगेंगे छायादार पेड़, सुपौल के बीरपुर से हुई शुरुआत। अख्तरुल ईमान मामले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा किसी से जबरदस्ती नहीं गवाया जा सकता राष्ट्रगीत। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राष्ट्रगीत गाने से देशभक्त हो जाता है, ये कोई जरूरी नहीं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, सबको करना चाहिए राष्ट्रगीत का सम्मान। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने अख्तरुल ईमान के बयान को देश विरोधी बताया। भागलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, कहलगांव के सभी प्रखंड के पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा। 12 दिसंबर को जेडीयू का दामन थामेंगे दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश। जमुई में गोल्ड जीतकर लौटी श्रेयसी सिंह का स्वागत, कहा जमुई में जल्द बनेगा 2 स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स। जमुई में लगे रोजगार मेले में 300 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। संसद भवन में लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी हुए शामिल। लखीसराय में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। पटना में पूर्व बैंकर सागर कुमार ने थाना जेडीयू का थामा दामन, उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। रांची में योग टीचर राफिया नाज ने थामा बीजेपी का दामन, समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। दीपक प्रकाश ने कहा, राफिया नाज के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। राफिया नाज ने अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए बीजेपी को दिया धन्यवाद। अररिया सर्किट हाउस में सांसद ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को किया सम्मानित। लोहरदगा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। लोहरदगा में बीजेपी के अभ्यास वर्ग में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कोरोना पॉजिटिव सुरक्षाकर्मी शिष्टमंडल के संपर्क में नहीं आया था। पटना एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच। पटना में वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ अभियान का दिख रहा असर, टीकाकरण केंद्र पर उमड़ रही है भीड़। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लेने आया एक दिव्यांग जोड़ा। वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं को मिला पुरस्कार, लकी ड्रॉ के जरिए विजेताओं की घोषणा। राजीव नगर की काजल कुमारी को मिली स्कूटी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पटना में सैनिटाइजिंग का काम शुरू। रांची सदर अस्पताल में विदेशों से आने वाले संदिग्ध यात्रियों के लिए बनाया गया 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड। बेतिया सिविल सर्जन ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर की समीक्षा बैठक। अधर में भागलपुर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल परिसर में नहीं चालू हुआ अब तक ऑक्सीजन प्लांट। सीतामढ़ी में बिना मास्क अस्पतालों में नजर आ रहे लोग। शेखपुरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना, गरीब मरीजों के लिए वरदान। जमुई में केंद्रीय टीम के दौरे के बाद अस्पतालों को बेहतर बनाने की मुहिम। मुंगेर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बेतिया के जीएमसीएच में अव्यवस्था, इमरजेंसी के बेड में चादर तक नहीं। चादर नहीं मिलने से फोम से ढककर मरीज सोने का उनका वीडियो वायरल। बगा के रामनगर में निःशुल्क जांच शिविर में 150 मरीजों के आंखों का इलाज। गुमला सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत। अरवल के जवाहर नवोदय विद्यालय शिवनगर में छात्रों ने सुविधाओं की कमी को लेकर किया हंगामा। मधेपुरा के बाजार में आया नकली खाद। भभुआ के किसान खाद की कमी से परेशान। सुपौल के राघोपुर में किसान खाद की किल्लत की वजह से हो रहे परेशान। बगा के पिपरासी के तिरुपति शुगर मिल में के खिलाफ सितुहा और कतिये क्रय केंद्रों पर किसानों का प्रदर्शन। सासाराम के विस्कोमान कार्यालय परिसर में लाठी लेकर खाद लेने पहुंची महिलाएं। खाद की कमी को लेकर पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। खाद की कमी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सरकार बहुत जल्द समस्या को कर लेगी दूर। भागलपुर में मंत्री प्रमोद कुमार ने गन्ना किसानों की परेशानी को दूर करने का दिया निर्देश। पटना में दारोगा के घर बेटी की शादी में किन्नरों का हंगामा।
नरकटियागंज के मैनाटांड पंचायत में हर घर नल का जल योजना का काम अधूरा। सिमडेगा में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल और खेल प्रतियोगिता के जरिए पुलिस मिटा रही पब्लिक से दूरी। रामगढ़ में पतरातू में निर्माणाधीन पावर प्लांट गेट पर विस्थापित प्रभावित अधिकारी का धरना। सिमडेगा में जज अनुभा रावत ने सिविल कोर्ट और रिमांड होम के साथ जेल का किया निरीक्षण। जमुई के स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम खराब। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के मछी गांव में सड़क के किनारे फेंका मिला शव, चढ़ाया जाने वाला रामनामी कपड़ा। रांची में 21 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के पास दिव्यांगजन समन्वय मंच का धरना। रांची में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का माइकिंग कॉन्क्लेव का आयोजन, माइनिंग इंडस्ट्री को बेहतर करने पर मंथन। औरंगाबाद में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी को भेजवाया जेल, बाद में कोर्ट के आदेश पर कर ली शादी। कोर्ट परिसर स्थित शिव मंदिर में हुई दोनों की शादी। रामगढ़ के कस्तूरबा स्कूल में भाषण, निबंध और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ में नई सराय के डीवीसी कार्यालय के पास चैंबर के पास धरना। गुमला में संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश। साहेबगंज में अधर में सिद्धो कान्हू स्टेडियम का जीर्णोद्धार। भागलपुर के नाथ नगर के लालूचक में गंगा का जलस्तर घटने से दिखने लगी मां काली की प्रतिमा। पटना डीएम ने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का किया निरीक्षण। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र का उद्घाटन। बाढ़ के मोकामा में निजी स्कूल में चला स्वच्छता अभियान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था।
पूर्णिया की गुलाब बाग मंडी में आग लगने की वजह से 1 दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम को सूचना दी, जिसके बाद कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। जब तक लोगों की नजर आग पर पड़ती तब तक काफी देर हो गई थी और कई दुकानों में आग पकड़ ली थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लपटें आसमान को छू रही है। पहले तो स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी तेज रहने की वजह से लोग इस पर काबू नहीं पा सका, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई और कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बता दें कि गुलाबबाग मंडी में पहले भी कई बार अगलगी की घटना होती रही है, लेकिन इसका कोई स्थायी निदान नहीं निकल सका। वैशाली के राजारामपुर किरतपुर पंचायत में चुनाव में मिली जीत के बाद जमकर अश्लील ठुमके लगे। जीत के बाद मुखिया रूना देवी के बेटे मोहन सिंह ने यह आयोजन किया था। इस आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हद तो तब हो गई जब सूचना मिलने पर पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को बंद करा दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां से वापस लौटी वैसे ही दोबारा ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम शुरू हो गया और रात भर लोग बेखौफ होकर डांसर्स के साथ अश्लील और फुहर डांस का आनंद उठाते रहे। बताया जाता है कि राजाराम किरतपुर पंचायत में रूना देवी दोबारा मुखिया निर्वाचित हुई हैं और उन्हीं के जीत के जश्न में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिटिया की शादी हो रही है, मेहमानों की खचाखच भीड़ भरी हुई है, लेकिन जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के बीच वरमाला होनी थी उसी स्टेज पर एक नहीं 2 नर्तकियां नाच रही हैं, ठुमके लगा रही हैं और शादी में जुटे मेहमानों का मनोरंजन कर रही हैं। ये वायरल वीडियो है सीतामढ़ी के रेपुरा गांव का। स्टेज पर 2 नचनियां थिरक रही है तो स्टेज के नीचे मौजूद मेहमान भी मचल रहे हैं। तभी नशे में धुत रेपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार भी अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए और डांसर्स के करीब पहुंचकर नागिन डांस करने लगे। स्कूली बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल का डांसर अवतार देखकर वहां मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। हेडमास्टर का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रांची की रहने वाली एक युवती ने गोड्डा में रहने वाले अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। काठीटाड़ की रहने वाली एक युवती की माने तो 2019 में उसकी शादी गोड्डा के गुलजार बाग के रहने वाले विवास से हुई थी। लव मैरिज के बाद उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके बाद उसके पति ने उसे पढ़ाई का हवाला देकर रांची भेज दिया। इसके बाद उसे किसी ने कॉल कर बताया कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। आप देख रहे हैं बिहार विशेष। विशेष यह है कि कौन थी बॉबी जिसके कारण एक मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। कौन थी बॉबी जिसके कारण दर्जनों नेताओं के पसीने छूट गए थे। कौन थी बॉबी जिसने सियासी गलियारे में सनसनी मचा दी थी। क्या था बॉबी की मौत का राज, बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। देखिए एक थी बॉबी। एक थी बॉबी जिसकी मौत ने 80 के दशक में बिहार के सियासी हलके में भूचाल ला दिया था। उसकी खूबसूरती ने तब के सियासतदानों को ऐसा दीवाना बनाया था कि दर्जनों नेता उसके पीछे अपना सब कुछ लुटा बैठे। लेकिन बेबाक और बेलौस बॉबी की यही अदा एक दिन उसकी मौत की वजह बन गई।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बॉबी के कत्ल की यह कहानी हुस्न, सियासत और क्राइम के कॉकटेल का एक सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हुई। वो बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा नाते रिश्तेदारों और टोले महल्लों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई थी। तब के सियासतदानों की चाय की चुस्कियों के साथ उस महिला के नाम का जिक्र मानो बेहद जरूरी हो गया था। धीरे धीरे कई नेताओं के साथ उस महिला के अंतरंग संबंध बनते चले गए। लेकिन यही संबंध एक दिन उसकी मौत की वजह भी बन गए। महिला का नाम था श्वेत निशा उर्फ बॉबी। जिसकी रहस्यमयी मौत का राज आज भी राज ही है। यह केस हुस्न, सियासत और क्राइम का अनोखा कॉकटेल था। कि इसमें राजनीति, सुंदरता, अपराध तीनों का सम्मिश्रण था, इसलिए था। दूसरा था कि पत्रकार लोग बहुत तेजी से अपना अनुसंधान तथाकथित अनुसंधान करते हैं, इसे पुलिस उनसे पीछे नहीं रही। मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने के बाद राज कपूर ने 1973 में अपने बेटे ऋषि कपूर को एक फिल्म के साथ लॉन्च किया। फिल्म का नाम था बॉबी। फिल्म की रिलीज होने के करीब 10 साल बाद यह नाम एक बार